वेलकम वेलकम चर्च। तो मसीह यीशु में आपकी सलामती चाहता हूँ। तो जैसा कि आजकल एक वीडियो जो है वो व्हाट्सएप पर और दीगर दूसरे मीडिया के थ्रू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को भेजी जा रही है। तो ये है कि एक मौलवी हैं या मुफ्ती हैं, उनका नाम है रज़ा कादरी साहब। तो उन्होंने कुछ सवाल किया है कि पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में आती है कि खुदामंद की राह तैयार करो। तो उसने कहा जी यशायाह नबी में आप मुझे निकाल के दिखाएं कहाँ पर है। ठीक है जी, सम हो इस तरह की कुछ बात है। तो मेरा फोकस इस तरह की स्टडी नहीं है आज आपको देना, ना ही मैं आपको एक्यूरेट यहाँ पर आयत बताऊंगा कि भी आयत क्या थी या क्या वर्सेस थी, खुदामंद यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। मेरा ये फोकस नहीं है बिल्कुल भी। ये हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम अपने चर्चों में इस बात को सीख सकते हैं, इंडिविजुअली अपने पास्टर से पूछ सकते हैं और वो इस काबिल हैं कि आपकी वो रहनुमाई इस एरिया में कर सकें। सिर्फ जो चीज मुझे बॉदर की है इस क्लिप के थ्रू वो ये है कि सबसे पहले तो मैं ये रज़ा कादरी साहब हैं, अगर कभी उन्हें मौका मिला या ये मेरी वीडियो उन तक पहुंची तो मैं सिर्फ उन्हें ये कहूँगा कि आपके नाम के साथ मुफ्ती लगता है, मौलाना मुफ्ती, और मैं या सैयद समथिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के टाइटल आप कैरी करते हैं, लेकिन जब मैंने आज आपकी ट्यून सुनी, जिस तरीके से आपने अपना ये सारा सवाल जो बयान किया है वो टोटली अप्रोप्रिएट नहीं था वो। तो बड़ा मुझे अफसोस होता है कि पढ़े लिखे लोग और इस तरह का जो टाइटल यूज करने वाले मौलाना मुफ्ती और समथिंग, और फिर वो इस तरह की बातें करें रफ। मेरी समझ में बात आती है कि हम लोग डिसएग्री हैं बहुत सारी बातों पे, यानी क्रिश्चियंस कुरान के किसी हवाला जहाज से डिसएग्री हैं और मुस्लिम जो हैं वो बाइबल के किसी हवाला जहाज से डिसएग्री। तो ये समझ में बात आती है, ये कॉमन बात है। लेकिन इसको लेकर हम अपनी ट्यून्स को चेंज करें और एक दूसरे को डिसऑन करें, मुझे नहीं समझ आती कि ये राइट थिंग्स है। तो एनीवे, पास्टर खुर्शीद मुनव्वर खुर्शीद साहब ने आपके लिए कोई वीडियो छोड़ी है यूट्यूब पे, मैं आज उनकी सुन रहा था। तो उन्होंने जिस लबो लहजे से या जिस तरीके से उन्होंने आपका आंसर दिया है, इंतहाई वहां पर तमीज थी, इज्जत थी आपके लिए, और काफी अच्छे तरीके से उन्होंने आपको जो है एड्रेस किया। तो वैसे बाय द वे जिन लोगों से आपने ये सवाल पूछने की कोशिश की है, जैसे कि समी सैमसन साहब और दीगर और खादमिन का आपने नाम लिया और लफ्ज इस्तेमाल किया बेलगाम, तो काश के वो आपको जवाब देते। अगर वो जवाब देते तो मेरा ख्याल है आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा होती, क्योंकि हम लोग अभी उस कैटेगरी के हैं नहीं, मतलब हमारी जो ग्राउंड नहीं है। तो देखें, हो सकता है वो आपको जवाब दें या ना जवाब दें, मुझे कुछ आइडिया नहीं उनके बारे में। तो एनीवे, मेरी आज की जो वीडियो रज़ा कादरी साहब आपके लिए नहीं है, मैं सिर्फ ऊपर छोटा सा आपका नाम मेंशन करना चाह रहा था जो मैंने किया। तो एनीवे, ये मेरा सिर्फ वीडियो है मेरे लोगों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, जो मसीही लोग हैं पाकिस्तान में। सबसे पहली बात, मुझे इस बात की ये समझ नहीं आती कि जब कभी भी कोई भी मौलवी हजरात हैं या कोई मुफ्ती है या कोई भी मुस्लिम भाइयों में से कोई भी आपको सवाल करता है, तो आप सब के सब पास्टर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, आप फौरन ओब्लिगेटेड फील करते हैं कि अभी आपने जवाब देना है। क्या ये जरूरी है कि एक बंदा आपके साथ एक सवाल लेकर आ रहा है बड़ा अजीब सा, और आप फौरन फील करते हैं अब मुझे जवाब देना? क्यों? क्या रीजन है? इसलिए अंडरस्टैंड करें बाइबल को। आप देखें, यीशु मसीह ने इस तरह के जो, जैसे आप आज आपको इस तरह के हालात फेस करने पड़ते हैं, वैसे ही यीशु मसीह को भी फेस करने पड़े। और आइए देखते हैं यीशु मसीह ने क्या किया। मेरा आपको सिर्फ, मेरा जो पर्पस है इस वीडियो का वो ये है, स्टे फोकस, स्टे फोकस। पूरी यूनिवर्स जो है, जितनी ताकतें जो हैं,
उनका एक ही पर्पस है आपकी जिंदगी के अंदर आपको डीफोकस करना, आपके फोकस को ब्रेक करना, आपकी टेंशन को ब्रेक करना। आप इधर देख रहे थे, कोई ऐसी बात की, आपने इधर देखना शुरू कर दिया, डाइवर्ट। तो स्टे फोकस। अगर कोई इस तरह के सवालात करता है, स्टे फोकस। ओब्लिगेटेड फील ना करें कि आपको जवाब देना है, जस्ट इग्नोर इट। इग्नोर करें, नजरअंदाज करें। कोई भी बाइबल में 66 किताबों के अंदर कहीं पर भी आपको खुदा ने ये ऑर्डर नहीं किया कि अगर गैर कौमें आपसे कोई सवाल करेंगी तो आपने लाजमी जवाब देना है, भले कुछ भी हो जाए। अगर आपको कहीं जवाब देना है, कहीं टीच करना है, तो वो बिलीवर को, जैसा कि तीतुस में लिखा हुआ है, बिलीवर भाइयों सभी को जवाब देना आपको आता हो। तो कहने का मतलब है कि फोकस्ड रहें। अभी आप देखें यीशु मसीह के बारे में, उनके पास भी फकी फरीसी आते थे, और फकी फरीसी तो शरा के आलम थे। 5 किताबें उन्हें जबानी याद थी मूसा की, इतने एक्सपर्ट लोग थे वो। उसके बावजूद भी वो यीशु मसीह का बिलीव नहीं उन्होंने किया, और उल्टा उससे मतलब बड़े ट्रिकी क्वेश्चन करते थे ताकि उसको फंसाएं। और आप देखिए कि यीशु मसीह ने बाज़ औक़ात उनके सवालों का जवाब जो है वो सवाल किया। फकीर फरीसी से पूछते थे, भाई हमारा ये सवाल है। वो कहता, अच्छा चलो पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुमने वो बता दिया फिर मैं तुम्हें बता दूंगा मैं ये काम क्यों करता हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह जब अपने आप को ओब्लिगेटेड फील नहीं करते कि हर सवाल का जवाब दें, आपको फील करते हैं। पिलातूस ने पूछा उससे, क्या तू मसीही है, बता मुझे, क्योंकि मेरे पास इख्तियार है तुझे छोड़ने का भी और रखने का भी। तो क्या खुदावंद ने जवाब दिया, बोला हाँ मैं तो मसीही हूं? नो, नथिंग। तो अंडरस्टैंड करें बाइबल को। अगर आपको आज कोई मुस्लिम या कोई मुफ्ती या कोई और शख्स इस तरह के क्वेश्चन करता है कि यीशु मसीह को प्रूव करें जी, वो बेटा क्यों है, वो ये क्यों है, वो कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है। ये अननेसेसरी बैटल्स हैं जिनको आप फाइट करते हैं और प्रोड्यूस नथिंग। आज तक जितने भी लोगों के साथ आपने डिबेट की है, एक शख्स भी चेंज हुआ? नेवर, नहीं। सिर्फ टाइम वेस्टिंग, मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। अब देखें कि यीशु मसीह के पास एक बंदा आता है निकोदेमुस रात को, और वो यहूदियों का सरदार था। उसने यीशु मसीह से कहा कि मैं जानता हूं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, और जो काम तू करता है कोई नहीं कर सकता जब तक उसके साथ खुदा ना हो। खुदावंद ने उससे ये नहीं कहा, हो वंडरफुल, तुझे कैसे पता है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस बात को नहीं जवाब दिया, उसने एक नई बात बोली। उसने बोला, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना हो, वो आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। नई बात बता दी। वो आदमी को खुदावंद यीशु मसीह की बातें समझ में नहीं आई और वो वापस चला। अगर निकोदेमुस जैसा बंदा जो यहूदियों का सरदार है, जिसे तालीम हासिल है, जो अंडरस्टैंड करता है शरीयत को, अगर उसे यीशु मसीह की समझ नहीं आई, तो क्या आप समझते हैं कि अगर आप इन मुफ्ती या मौलाना का जवाब देंगे तो ये बड़े समझ जाएंगे और कहेंगे, ओ वेल एंड गुड, जबरदस्त, क्या बात आपने बोली हमें। नो सर, नो वे। जैसा कि काफी अरसा पहले की बात है, एक मुस्लिम दोस्त थे, वो गाड़ी में मेरे साथ बैठ गए, हम दोनों सफ़र कर रहे थे। तो मेरे हाथ में एक बुक थी, तो वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, यूहन्ना रसूल की इंजील समथिंग। तो वो बंदा भी बड़ा स्कॉलर था, पढ़ा लिखा था काफ़ी, मतलब उसने मुझे कहा, जी मैं आपकी किताब देख सकता हूँ? मैं कहा जी देख सकते हैं।
उन्होंने देखी, थोड़ा टाइम पढ़ते रहे, फिर उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, जी आप यूहन्ना रसूल को रसूल क्यों कहते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और मेरे पास बहुत ही अप्रोप्रिएट मतलब जवाब है इसका। मैंने कहा जी मैं इसलिए उसे कहता हूं क्योंकि बाइबल उसे रसूल कहती है। अगर बाइबल किसी को रसूल कहती है तो मैं उसे रसूल कहता हूं। अगर बाइबल कहती है कि ये बेटा है तो मैं उसे बेटा कहता हूं, क्योंकि मैं बाइबल का फॉलोअर हूं। सिर्फ बाइबल को। आखिरी यीशु मसीह के शिगिर्द थे 12। एक शिगिर्द फिलिप्स नाम का, काफी टाइम गुजर गया यीशु मसीह के साथ। उसने कहा कि ऐ उस्ताद हमें बाप को दिखा। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, फिलिप्स तू कब से मेरे साथ है? क्या तुझे नहीं पता कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा? खुदावंद यीशु मसीह ने प्रूव करने की कोशिश नहीं की, ओह मेरे शिगिर्द ने पूछा है कि बाप को दिखा, क्योंकि मैं बाप के बारे में बातें करता हूं कि बाप ने मुझे ये कहा, बाप ने मुझे वो कहा। तो अब इसने बाप का पूछा है तो मुझे सिर्फ बाप दिखाना है ताकि ये मुझे बिलीव करें, कुछ नहीं। उसने कहा तुमने मुझे देखा, बस समझ लो तुमने बाप को देख लिया, दैट्स इट। अरे भाई, जो बंदा आपको बिलीव नहीं करता, आप कुछ भी कर लें वो आपको बिलीव नहीं करेगा। अगर यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं करवा सका, तो क्या आप समझते हैं कि आपकी ये डिबेट्स, आपकी ये सारी स्टडी और घंटों घंटे की सारी बातें जो हैं, बहस जो है, ये लोगों को मोटिवेट कर देगी? ओह वंडरफुल, क्या बात बोली, नेवर। और आखिरी बात कहूंगा कि आप दोस्त को सेटिस्फाई कर सकते हैं, दुश्मन को नहीं। लाखों हवाले दे दें, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे मतलब आपके सामने हवाला जात आएंगे, या ऐसे लोग आपके सामने हवाला जात लेकर आएंगे कि आपको उल्टी सीधी जो है ना, मतलब शक व शबाहत में डालेंगे और बैटल में डालेंगे। आप इनसे गुरेज करें। अगर आपका कुछ जाती तौर पर अपना कोई सवाल है, आपको अपना कुछ जानना है खुदावंद के बारे में, कोई और चीज आपको जाननी है, तो जरूर लोकल पास्टर से आप राब्ता करें और उनसे सीखें। लेकिन इन सवालों को सुनकर पास्टर से ना बहस करें, ना उनका दिमाग जो है वो खर्च करें। और मैं खादमों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फोकस करें सिर्फ फ्लॉक्स पर, अब यानी कि फॉक्स अपने गला पर फोकस करें वो, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि जितना ज़्यादा आप फोकस रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छी दौड़ सकेंगे, और उतना ज़्यादा आप इन अननेसेसरी बैटल से और इस तरह की फाइट से आप बचे रहेंगे, और इंतशार भी जो है वो कम होगा। तो खुदावंद आपको इस इंफॉर्मेशन से ब्लेस्ड करे, और उम्मीद करता हूँ ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी। खुदा हाफिज।